Good afternoon, students. To become computer application के अंतर्गत बिजनेस इकोनॉमिक्स अर्थात व्यवसायिक अर्थशास्त्र के क्वेश्चंस पेपर सॉल्यूशन श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग 5th यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, 5th और लास्ट यूनिट, जिसमें यूनिट 5th का पहला क्वेश्चन क्या है महत्वपूर्ण एग्जाम के अकॉर्डिंग, उसे हम लोग देख रहे हैं। डिफाइन कास्ट फंक्शन एनालिसिस, एक्सप्लेन थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कास्ट। कास्ट फंक्शन एनालिसिस क्या है और हमें कास्ट के कॉन्सेप्ट को समझाना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कास्ट फंक्शन। द कास्ट फंक्शन एक्सप्रेसेस ए फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कास्ट एंड फैक्टर्स दैट डिटरमाइन इट। अब यहां पर हम लोग जो कास्ट फंक्शन देख रहे हैं वो टोटल कास्ट से रिलेटेड है। यूजुअली द फैक्टर दैट डिटरमाइन द टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को सी तथा फर्म आर द आउटपुट 0 द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी टी, द प्राइस ऑफ फैक्टर पी एफ एंड द फिक्स्ड फैक्टर एफ। तो इन सब चीजों को हम लोग अगर सिंबल के रूप में कास्ट फंक्शंस को लिखें तो कुछ इस तरह से बनेगा, सी इक्वल्स टू एफ क्यू टी पी एफ एफ। सच ए कंप्रेसिव कास्ट फंक्शन रिक्वायर्स मल्टी डायमेंशनल डायग्राम्स विच आर डिफिकल्ट टू ड्रा। अगर हम बात करें कि लागत फंक्शन, तो इसकी कई सारे रेखाएं ड्रा करनी पड़ेंगी जिन्हें ड्रा करना मुश्किल है। इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द कास्ट एनालिसिस सर्टेन एजम्पशन आर मेड। लागत विश्लेषण को सरल बनाने के लिए कुछ धारणाएं बनाई गई हैं। It is assumed that a firm produces a single homogeneous goods Q with the help of certain factors of production। यह माना जाता है कि एक फर्म उत्पादन के कुछ कारकों की मदद से एक अच्छा गुड्स का उत्पादन किया जा सकता है। Some of these factors are employed in fixed quantities, whatever the level of output of the firm is the short run, so they are assumed to be given। यदि इनमें से कुछ कारकों को नियत मात्रा में नियोजित किया जाता है जो कि अल्पावधि में फर्म के उत्पादन का स्तर होता है, तो उसे हम इस तरह से एज्यूम कर सकते हैं। द रिमेनिंग फैक्टर्स आर वेरिएबल हुज सप्लाई इज एज्यूम्ड टू बी नोन एंड अवेलेबल एट फिक्स्ड मार्केट प्राइसेस। यदि शेष कारक परिवर्तनशील हैं जिनकी आपूर्ति ज्ञात है और निश्चित बाजार मूल्य पर उपलब्ध हैं। फर्दर द टेक्नोलॉजी विच इज यूज्ड
for the production of the good is assumed to be known as fixed. इसके अलावा जिस तकनीकी का उपयोग प्रोडक्ट के उत्पादन के लिए किया जाता है उसे ज्ञात और निश्चित माना जाता है. It is assumed that the firm adjusts the employment of variable factor in such a manner that a given output Q of the good Q is obtained and the minimum total cost C. यह माना जाता है कि फर्म के वेरिएबल फैक्टर के रोजगार को इस तरह से समायोजित करता है कि एक अच्छा क्यू का आउटपुट न्यूनतम लागत पर प्राप्त होता है. तो टोटल कास्ट फंक्शन को कुछ इस तरह से एक्सप्रेस्ड किया जाता है. C equals to FQ, which means that the total cost C is a function of output Q assuming all other factor as constant, जिसका अर्थ है कुल लागत अर्थात C एक ऐसा फंक्शन है यदि आउटपुट Q का अन्य सभी कारकों को स्थिर मानता है. The cost function is shown diagrammatically by a total cost TC curve. कुल लागत वक्र द्वारा लागत फंक्शन को आरेखीय रूप में दिखाया जा सकता है. The TC curve is drawn by taking output on the horizontal axis and total cost on the vertical axis. जो आपकी स्क्रीन में एक फिगर दिख रहा है या दिखेगा वो टोटल कास्ट कर्व है जिसमें क्षैतिज अक्ष पर अर्थात y अक्ष पर कुल लागत है और ऊर्ध्वाधर अक्ष पर उत्पादन है, जैसा कि चित्र में देख पा रहे हैं आप. टोटल कास्ट और आउटपुट TC1, TC और TC2. शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कास्ट. इन इकोनॉमिक्स शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन आर नॉट broadly defined as a reset of time, rather they are unique to each firm. अर्थशास्त्र में शॉर्ट रन और लॉन्ग रन कास्ट को मोटे तौर पर बाकी समय के रूप में परिभाषित नहीं किया गया, बल्कि वे प्रत्येक फर्म के लिए अलग अलग होती हैं. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं शॉर्ट रन कास्ट. Short run costs are accumulated in real time throughout the production process. उत्पादन प्रक्रिया के दौरान वास्तविक समय में शॉर्ट रन कास्ट जमा होती है. फिक्स्ड कास्ट हैव नो इम्पैक्ट ऑफ शॉर्ट रन कास्ट, ओनली वेरिएबल कास्ट आर रेवेन्यू अफेक्ट द शॉर्ट रन प्रोडक्शन. फिक्स्ड लागतों में शॉर्ट रन कास्ट का कोई प्रभाव नहीं होता है, केवल परिवर्तनीय कास्ट और रेवेन्यू शॉर्ट रन उत्पादन को प्रभावित करते हैं. वेरिएबल कास्ट चेंज विद द आउटपुट. आउटपुट के साथ वेरिएबल कास्ट चेंज होती रहती है. फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल कास्ट इंक्लूड एम्प्लॉय वेजेस एंड कास्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स. उदाहरण के तौर पर जो परिवर्तनीय लागत होती है वो कर्मचारी की मजदूरी और कच्चे माल की लागत होती है.
The short run cost increase or decrease based on variable cost as well as the rate of production. कम लागत से परिवर्तनीय लागत के साथ साथ उत्पादन की दर के आधार पर लागत में वृद्धि या कमी होती है. If a firm manages its short-run cost well over time, it will be more likely to succeed in reaching the desired long-run cost and goals. यदि कोई फर्म समय के साथ अपनी शॉर्ट कास्ट को अच्छी तरह से प्रबंधित नहीं करता, तो वह लंबे समय तक वांछित लागत और लक्ष्यों तक पहुंचने में सफल होने की अधिक संभावनाएं होती हैं. दूसरा इसमें होता है लॉन्ग रन कास्ट. लॉन्ग रन कास्ट आर accumulated when firm change production level over time in response to expected economic profit or losses. लंबे समय के लिए लॉन्ग रन कास्ट किसी फर्म के अपेक्षित आर्थिक लाभ या हानि के जवाब में समय के साथ उत्पादन स्तर पर बदलते रहते हैं. इन द लॉन्ग रन देयर आर नो फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. लंबे समय में उत्पादन के कोई निश्चित कारक नहीं होते हैं. द लैंड, लेबर, कैपिटल, गुड्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप आर वेरी टू रीच द लॉन्ग रन कास्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ए गुड और सर्विसेज. भूमि, श्रम, पूंजीगत सामान और उद्यमशीलता सभी एक अच्छी सेवा के उत्पादन की लंबी लागत तक पहुंचने के लिए अलग अलग जरिए हैं. द लॉन्ग रन इज ए प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन स्टेज फॉर प्रोड्यूस. लंबे समय से उत्पादकों के लिए एक योजना को एग्जीक्यूशन के स्टेप भी होते हैं. दे एनालाइज the current and projected state of the market in order to make production decision. Efficient long run cost are sustained when a combination of output that a firm produces result in the desired quantity of the goods at the lowest possible cost. ऐसे उत्पादन निर्णय लेने के लिए मार्केट की वर्तमान और अनुमानित स्थिति का विश्लेषण करते हैं. जब कोई फर्म किसी न्यूनतम संभव लागत पर सामान की वांछित मात्रा में परिणाम उत्पन्न करता है, तो आउटपुट के संयोजन से लंबे समय तक चलने वाली लागत कायम रहती है. एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग रन डिसीजन दैट इम्पैक्ट ए फर्म कास्ट इंक्लूड changing the quantity of production, decreasing or expanding a company, and entering or leaving a market. लंबे समय तक चलने वाले फैसलों के लिए जो फर्म की लागतों को प्रभावित करते हैं, उनमें उत्पादन की मात्रा को बदलना, किसी कंपनी को कम करना या विस्तार करना और बाजार में प्रवेश करके उसे छोड़ना शामिल होता है. क्वेश्चन का दूसरा पार्ट से कॉन्सेप्ट ऑफ कास्ट, लागत की अवधारणा. व्हेन ए फर्म स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग ए गुड्स, इट हैज टू पे द प्राइस फॉर द फैक्टर एम्प्लॉयड फॉर द प्रोडक्शन. जब कोई फर्म माल का उत्पादन शुरू करती है, तो उसे उत्पादन के लिए नियोजित कारकों के लिए कीमत चुकानी पड़ती है. दीज फैक्टर्स इंक्लूड वेजेस टू वर्कर्स एम्प्लॉयड, price for a raw material, fuel and power used, rent for the building he hires, and interest on the money borrowed for doing business, etc. इन कारकों में नियोजित श्रमिकों के लिए मजदूरी, कच्चे माल के लिए मूल्य, ईंधन और बिजली का उपयोग किया जाता है. जिस भवन को किराए में लेता है उसका किराया भी देना पड़ता है और व्यवसाय करने के लिए उधार ली गई राशि पर ब्याज भी देना पड़ता है. ये सब लेखांकन लागतें, ऐसी लागतें जो इसके अंतर्गत शामिल होती हैं. अकाउंटिंग कास्ट आर दीज कास्ट विच आर इंक्लूड इन द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन. इसलिए लेखांकन लागत
सभी भुगतानों और शुल्कों का ध्यान रखती है जो फर्म के विभिन्न उत्पादकों को आपूर्ति के रूप में रास्ता बनाती है। According to Chartered Institute of Management Accountants, cost is the amount of expenditure incurred or attributable to a specified thing or activity. Chartered Accountant Institute of Management Accountants के अनुसार लागत एक निश्चित चीज या गतिविधि के लिए या उसके लायक होने वाले व्यय की राशि है। इसी तरह अकॉर्डिंग टू एंथनी एंड बिल्चेस, cost is a measurement in monetary terms of the amount of resources used for some purpose. एंथनी और बिल्स के अनुसार लागत कुछ उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले संसाधनों की मात्रा के मौद्रिक संदर्भ में एक माप है। Cost has been defined by the Committee on Cost Terminology of the American Accounting Association as foregoing in monetary terms incurred or potentially to be incurred in the realizations of the objective of management, which may be manufacturing of a product or re-rendering of a service. लागत को अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन की लागत शब्दावली पर सीमित किया गया है जो इन्हें इस तरह से परिभाषित करती है। मौद्रिक शब्दों में पूर्वगामी ये संभावित रूप से प्रबंधन के उद्देश्य की प्राप्ति में किया जा सकता है जो किसी उत्पाद का निर्माण या किसी सेवा का प्रतिपादन हो सकते हैं। इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्लूड द नॉर्मल रिटर्न ऑन द मनी दैट द बिजनेसमैन इन्वेस्ट इन द ओन बिजनेस। इसका मतलब है कि व्यवसाय के द्वारा किए गए बिजनेस में जो पैसा लगा है वो उसे वापस पाने के लिए प्रतिबद्ध होता है। द सैलरी नॉट पेड टू द एंटरप्रेनर बट कुड हैव बीन अर्नड इफ द सर्विस वुड हैव बीन सोल्ड एल्सवेयर। उद्यमी कोई वेतन नहीं लेता है, लेकिन यदि वो सेवाएं देता है या कहीं वो कार्य करता है तो उसे वेतन लेना चाहिए। रिवार्ड फॉर ऑल फैक्टर ओन्ड बाय द बिजनेसमैन एंड यूज्ड हिज ओन बिजनेस। व्यवसाय के मालिक सभी कारकों के लिए अपने आप में एक व्यवसाय का प्रयोग करते हैं ताकि वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके। कास्ट को हम लोग निम्न तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। चूंकि कास्ट प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मैनेजरियल डिसीजन especially when a selection between alternative courses of action is required. कास्ट एक बहुत महत्वपूर्ण रोल मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के लिए प्रस्तुत करती है। It helps in specify various alternative in terms of their quantitative value, और यह various alternative quantity के लिए वैल्यू प्रोवाइड करती है। इसके निम्न प्रकार हैं। पहला है भविष्य और अतीत की लागत, दूसरा है भविष्य इंक्रीमेंटल एंड संक कास्ट, तीसरा है आउट ऑफ पॉकेट और बुक कास्ट, चौथा है रिप्लेसमेंट एंड हिस्टोरिकल कास्ट, पांचवा है एक्सप्लिसिट कास्ट एंड इम्प्लिसिट कास्ट, छठवां है एक्चुअल कास्ट एंड अपॉर्चुनिटी कास्ट, सातवां है डायरेक्ट कास्ट एंड इनडायरेक्ट कास्ट। इन सभी को मैंने जब यूनिट पढ़ाई थी तब आप लोगों को पढ़ा दिया था। आप लोग इसको ज़्यादा वहाँ से प्रेफर कर लीजिएगा, और ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है ये आपको मैंने पढ़ाया है यूनिट 5 में। तो जो भी आपको समझ में ना आए तो आप उस लेक्चर नोट से आप लोग इसको प्रेफर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आएंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसके निकालते हैं। थैंक यू।